जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 2 चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन दक्षिणी हरियाणा में, वहीं दूसरा सर्कुलेशन उड़ीसा के तटों पर बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन हरियाणा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 27 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, सुरेंद्रनगर, बोटाड, कच्छ, मेहसाणा, अहमदाबाद, बनासकाठा, भावनगर, गांधीनगर और जामनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, मेहसाणा, पाटन, अमरेली, आनंद और अरावली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, मेहसाणा, बनासकाठा, साबरकांठा, अहमदाबाद और जूनागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गांधीनगर, खेड़ा, आनंद, सूरत, अरावली, बड़ोदरा, नवसारी, महिसागर और पंचमहल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भरूच, वलसाड, दाहोद, छोटा उदयपुर, तापी, डांग और नर्मदा। इसमें नर्मदा जिले में भारी बरसात भी हो सकती है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 28 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 27 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, पाटन, कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकाठा और भावनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा और मेहसाणा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरेली, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, भावनगर, जूनागढ़ और बनासकाठा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अहमदाबाद, सूरत, भरूच, वलसाड, गांधीनगर, खेड़ा, नवसारी, नर्मदा, तापी, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, डांग और आनंद। इसमें आनंद जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं बड़ोदरा, दाहोद, पंचमहल और छोटा उदयपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 28 अगस्त की हवामान की जानकारी।
अब आइए देखते हैं 29 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, अमरेली, बनासकाठा, जामनगर, खेड़ा, मेहसाणा और मोरबी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा, मेहसाणा, पाटन और वलसाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बनासकाठा, मेहसाणा, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, खेड़ा, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़ और आनंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अरावली, सूरत, नर्मदा, नवसारी, डांग, बड़ोदरा, वलसाड, साबरकांठा, पंचमहल, दाहोद, भरूच, छोटा उदयपुर, तापी और महिसागर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 29 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 30 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, सुरेंद्रनगर, जामनगर, खेड़ा, मोरबी, पाटन, राजकोट, अहमदाबाद, अमरेली और आनंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पाटन, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, खेड़ा, मेहसाणा, पोरबंदर और बड़ोदरा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं भावनगर, अहमदाबाद, अमरेली, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, पाटन, जामनगर, भरूच, जूनागढ़, सूरत और नवसारी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं बड़ोदरा, मेहसाणा, वलसाड, तापी, बनासकाठा, पंचमहल, गांधीनगर, दाहोद, छोटा उदयपुर, महिसागर, डांग, नर्मदा और साबरकांठा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिला है अरावली। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है गांधीनगर। अभी तक आप देख रहे थे 30 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 31 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, सुरेंद्रनगर, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मोरबी, राजकोट, बड़ोदरा, अहमदाबाद और अमरेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, भावनगर, पाटन, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, आनंद, बनासकाठा, भरूच और बोटाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, देवभूमि, द्वारका, पंचमहल, छोटा उदयपुर, तापी, भरूच, जूनागढ़, पोरबंदर और गिर सोमनाथ। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है।
ये जिले हैं डांग, नर्मदा, सूरत, आनंद, नवसारी, दाहोद, अहमदाबाद, खेड़ा और वलसाड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गांधीनगर, महिसागर, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली और बनासकांठा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 31 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 1 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, बोटाड, कच्छ, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, भरूच, गांधीनगर और जामनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, भावनगर, जामनगर, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, बोटाड, गिर सोमनाथ और कच्छ। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, कच्छ और पोरबंदर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जामनगर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, बड़ोदरा, अमरेली, राजकोट, दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, पंचमहल, आनंद, भावनगर और नवसारी। इसमें आनंद, भावनगर और नवसारी जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं तापी, डांग, मोरबी, सुरेंद्रनगर, वलसाड, बोटाड, महिसागर, सूरत, खेड़ा, अहमदाबाद, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, बनासकांठा, पाटन और मेहसाणा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।